वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है मेहमानों की जो कि आते हैं फ्रॉम बैक होम, और उसके बाद यहाँ पे खिचड़ी पकती है, यहाँ पे जो गड़बड़ मचती है घरों के अंदर। हाँ, कहते हैं ना, गेस्ट आर ऑलवेज वेलकम इफ नॉट देयर अराइवल देन देयर डिपार्चर। लेकिन मैं यहाँ पे डिपार्चर की बात नहीं कर रही हूँ, हम तो अराइवल की अभी बात कर रहे हैं। जी हाँ, पुष्पिंदर आप बताइए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, एक तो appreciation from your partner is very important। और यहाँ तो सारा काम अपने आप करना पड़ता है, वो नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरह जहाँ हमें हेल्प मिल जाती है। तो कई इनसे मालूम नहीं है कि ये काम भी करती हैं, शायद काम पर भी जाती हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। मुझे तो नहीं लगता 3 बच्चों के साथ बेचारी काम पे जा सकती होगी, खासतौर पे मेहमानों का इतना बड़ा। अगर घर पर भी रहती हैं फिर भी कितना काम है, 3 बच्चों को स्कूल ले जाना छोड़ना। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि जो आपके पार्टनर हैं वो इसमें आपकी हेल्प करें और आपको अप्रिशिएट करें कि आप इस बात को अच्छी तरह रख रही हैं। पर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वी नीड टू एम्ब्रेस दिस सिचुएशन कि उनकी बच्चों के दादा दादी आए हुए हैं, हाउ दे कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू आवर कल्चर, फीड इनटू किड्स। सो जो आए हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट फील करें। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ वे वी कैन वेलकम our elders। हाँ, पुष्पिंदर, यहाँ इशू ये नहीं है कि वो पेरेंट्स इन लॉज को जो है वो ये कुछ कह रही हैं, वो उनका आना जो है वो शी इज एक्सेप्टिंग इट एंड दे स्टे विद हर, शी इज वेलकमिंग देम, देयर इज नो इशू एज सच। द इशू इज कि एवरी नाउ एंड देन यू नो द रेस्ट ऑफ द फैमिली कम्स टू मीट with an excuse to meet the parents and then they stay on। हाँ, तो वो इशू ये है, इशू ये बेचारी का नहीं है कि वो, मैं आई कैन वेरी इजीली रिलेट टू हर कि इशू ये नहीं है कि वो पेरेंट्स इन लॉ क्यों आते हैं। मेरा कॉल हम और ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जर्मनी से बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद अफसाल बोल रहा हूँ। जी अफसाल साहब, बात ये है जी कि लिखा है दाने दाने पे खाने वाले का नाम। जी जी जी। लेकिन बाद लोग जो है ना मोर जेब में लेकर फिरते हैं। क्या लेकर? अगर कोई ऐसा शख्स बात करे तो उसे तो ये जवाब दे देना चाहिए कि बाल बच्चे मैंने अपने लिए हैं और मैं बाल बच्चों के लिए हूँ। बहरहाल अगर दूसरी फैमिली का चक्कर है तो अगर झगड़े का खतरा है तो फिर बेटे को कोई हल सोचना चाहिए, और अगर इरादा सही हो तो हल मिल ही जाता है। जी, ओके जी, खुदा हाफिज। ओके, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। वो ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, तो अब ये है कि ये साहब ने जो कहा कि हल की बात, यही बिगिनिंग में मैंने कहा कि जो चीज़ हमें फैमिली में मिलकर सॉर्ट आउट करनी चाहिए। अगर ये पेरेंट्स पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं अपने बच्चों को मिलने, तो पहले तो खुशी खुशी मिलते हैं क्योंकि डिस्टेंस होता है दो कंट्रीज़ का। जब यहाँ आते हैं तो मेरी माँ हमेशा हमें कहती थी कि एक बार माँ बाप बन गए तो आपको हमेशा मैच्योरिटी के साथ सबके साथ फेयर रहना चाहिए, सब बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो थोड़ी फेयरनेस में कमी है। अगर माँ बाप खुद कहे, ये हस्बैंड कहे तो दूसरे भाई या बहन उनको बुरा लग जाए, लेकिन माँ बाप जब कहेंगे तो कि मैं आ रही हूँ, मैं थोड़े टाइम ये बेटे के साथ ये फैमिली, ये बच्चे के साथ रहूँगी, तो क्या है 3 महीना इतना लंबा सफ़र नहीं है। लेकिन वो समर में आते हैं, पहले तो समर में अपने बच्चों को भी हमें बाहर घुमाना अच्छा लगता है। तो ये क्या है कि ये जब डिवाइड हो जाते सबको टाइम मिलता है कि हमारा स्पेस भी मिला और माँ बाप के साथ भी मिला। तो मैं ये कहती हूँ कि माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा ख्याल है आप देखते हैं हमारे अगली कॉलर क्या कह रही हैं या कह रहे हैं। हेलो यास्मीन, इस टॉपिक पे आपने टाइम बहुत कम रखा है, इसके लिए तो आप पूरा प्रोग्राम एक कराए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ जिसका एक बेटा हो वो क्या सोचे, वो किसके पास जाए दोबारा? नहीं, यहाँ तो हम इनकी बात कर रहे हैं ना टाइम गुजरे जब वो थक गई है तो वो भी माँ किसके दूसरे बेटे के पास कहाँ से जाए। हो ये एक
तो ये क्यों नहीं कहते कि हम इस रिश्ते को इतना प्यारा बना दे कि इसको माँ बाप का रिश्ता दे दे, इसी को नंदों को बहनों का रिश्ता दे दे, देवरों को भाइयों का दे दे। ये रिश्ता इस तरह प्यारा नहीं बन सकता दोनों के लिए। मिसेस भट्ट आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ इशू ये नहीं है, यहाँ पे इशू फेयरनेस का इशू है कि भाई जब 3 बच्चे हैं यहाँ पर, एक बेटी है और 2 बेटे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बता रही हैं कि मेरी नंद और मेरी जो ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ वो आ जाते हैं, तो मतलब कहने का है यहाँ पे कि जब उनके 2 बच्चे हैं यहाँ पर या 3 बच्चे हैं उनके, तो एक ही बच्चे के ऊपर जो है बात ये नहीं हो रही है कि वो ये भी नहीं कह रही है कि मैं रखना नहीं चाहती, मगर उनकी शिकायत मुझे अपनी जगह। लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि हमारी जो एशियन माँ बाप है वो बेटे के घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और बेटे के घर में उनका अपना एक रूल होता है कि मेरा बेटा है मैं उसके पास रही हूँ, दमादों के पास तो कम ही मेरा ख्याल ले जाते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ उनका दूसरा बेटा भी यहाँ है ना। अच्छा, बेटा भी है। हाँ, तो मतलब कहने का है कि वो बेटा भी यहीं आ जाता है, बेटी उसकी नंद भी यहीं आ जाती है। बहू बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा बेटा है जिसके पास माँ रहना पसंद कर रही है और फैमिली रहना पसंद कर रही है, और दूसरा शायद नहीं अच्छा होगा, कोई ना कोई वजह तो होती है। हाँ, लेकिन जो मसला हो रहा है वो तो उस औरत को, घर की औरत को तो नजर आता है कि भाई जब 6-6, 7-7 लोग आ जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली, या 2-3 भी आ जाएं, ऑलरेडी 2 हैं और कब तक बैठे रहते हैं। ये तो मैंने पर्सनली भी बहुत दफा देखा है कि लोग आ जाते हैं वो मिलने के, इसलिए कि मैं अपनी माँ से ही मिलने आ रही हूँ या बाप से मिलने आ रही हूँ, और फिर बैठे रहते हैं। आप दूसरे दिन बच्चों ने स्कूल भी जाना है, दूसरे दिन आपने भी अगर काम पे ये जाना है या सुबह उठना है बच्चों को स्कूल लेके जाने के लिए। आई मीन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यास्मीन, अब तो टाइम खत्म हो रहा है, मेरा ख्याल है अगला प्रोग्राम आप इसी बेस पे रखिएगा। बहुत सारी कॉलें आपको बड़ी बड़ी अच्छी आएंगी। आप भी खुद भी उसमें इनपुट करें प्रोवाइडेड, और अपनी फ्रेंड से भी पूछें कि कौन सी बात गलत है इसमें और कौन सी सही है। मेरा ख्याल है क्योंकि हाँ वाकई जो है ये काफी लंबा जो है वो है एक इशू। आई थिंक इट्स अ फैमिली इशू। और वो ठीक कह रही हैं जो अभी कॉलर आई थी मिसेस भट्ट, कि शायद माँ बाप ने ये जांच लिया हो कि इन्हीं के पास, हाँ, इन्हीं के पास रहना है, क्योंकि उनकी वहाँ रिस्पेक्ट होती है। हाँ, और मे बी इट्स नॉट, दे आर नॉट वेलकम एट अदर। या तो फिर हम कभी कभी कहते हैं ये मेरा छोटा है, ये मेरा छोटा है, छोटा है, तो वो बच्चा मेरा है, ज्यादा you know, नहीं, माँ बाप समझते हैं कि वो मैच्योर नहीं हुआ है। कभी you know, ये सब बातें अपने एशियन फैमिलीज में काफी होती है। नहीं, लेकिन मैं इससे बहू की भी आप अंदाजा कीजिए कि बहू इतनी अच्छी होगी, ये जिन्होंने लिखा है कि उसके पेरेंट्स इन लॉ जो हैं वो उसके घर में आके कंफर्टेबल फील करते हैं, घर पर आते हैं। क्योंकि बेटा तो फिर भी बाहर देखें, घर जो होता है वो औरत का डोमेन होता है, और औरत चाहे अगर इसलिए जो है ज्यादातर मैंने ये देखा है कि औरतें अपनी बेटी के घर कंफर्टेबल इसलिए फील करती हैं कि वो एक औरत जो सारा दिन घर में है वो आपकी अपनी बेटी है ना। तो हालांकि हमारे कल्चर में यह है कि भाई आपने अपने बेटे के घर रहना है। जी। देखा जाए तो नेचुरल जो है वो ये है कि आप अपनी बेटी के साथ जैसे रह सकते हैं, बहू को बेटी की तरह नहीं, बहू को बेटी की तरह समझे, मगर बेटी नहीं होती है। नहीं, वो सही बात है। हाँ, आप फिर भी बड़ा ख्याल रख के बोलते हैं, आप बड़ा ख्याल करके इंटरवीन करते हैं किसी भी इशू में, लेकिन बेटी के साथ आप बात करके वो बेटी खत्म हो जाती है। झगड़ा भी कर सकते हैं, माँ से झगड़ा कर सकते हैं। ये रियलिटी मत भूलिए, लेकिन माँ जैसी हो सकती है लेकिन माँ नहीं हो सकती। नहीं, और ये है कि अगर सबको खाने तक बैठना है तो सब थोड़ा थोड़ा लेकर आए। हाँ। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। हाँ। और सब जब खाना खाने के बाद सब किचन में जाके हाथ बटाए। यू सी, कोई भी सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम पे ही है कि हमें उसको कैसे डील करना है। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन 5-6 लोग अगर आ जाएं, भले वो काम भी साथ आपके करने, आई थिंक इससे रियल हार्ड वर्क। और फिर बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। जी, बच्चे भी बहुत निगलेक्ट, डेफिनेटली। पर आई थिंक कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप बोल रही थी कि माँ बाप को मैच्योर होना चाहिए, ये जो सब कुछ कम्युनिकेट करना है वो बेटे के थ्रू होना चाहिए। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने भाई से भी बात कर सकते हैं, बहन से भी बात कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द पिवटल इन दैट। आई थिंक दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं कि पेरेंट्स भी कहें कि भाई देखो मैं थोड़े दिनों, अच्छा जिनके साथ आपकी इतनी नहीं पेरेंट्स की बनती है उनके साथ थोड़े रहें, लेकिन रहें तो और जाएं और आ जाएं वापस, मिलके आ जाएं। लेकिन हम भी तो 5 भाई हैं, लेकिन वो बिजी थे। हमारी दादी अम्मा थी, तो दादी अम्मा को हमने 5 बहुओं ने मिलकर
हम क्या कहते हैं, हम तो बहू की बहू हो गई ना, दादी अम्मा हाँ, की। दादी लेकिन हमारी सास गुजर गई थी, तो लेकिन क्या है कि हमने औरतों ने, हमने 5 बहुओं ने बैठ के डिसाइड किया कि दादी अम्मा को बेस्ट क्या है उसने उनके हाँ, लिए। हाँ। और हमने सबने थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर कर लिया। काश और वो सब ऐसे कर इतनी सके। हाँ। खुश थी, वो हमें पूछती थी अभी मुझे कौन से बेटे के घर जाना है। sweet। तो ये बरकत छोड़ जाते हैं। हाँ, नहीं, जैसे बरकत ये पर बड़ी समझदारी आपने से जो बरकत छोड़ किया जाते ना, हैं। देखिए ना, ये वो फेयरनेस है। आपकी कम्युनिकेशन जो है, हाँ। आपकी तो कभी कभी ladies की आपस में communication, that shows। लेडीज कैन आल्सो। ये इट्स ऑल ऑन चलिए, कॉल हम कम्युनिकेशन। फिर वो भी आज काफी कॉल्स हैं जो हैं लाइन में, लेकिन एक और कॉल लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड हेलो, मैं मॉर्निंग शहनाज बोल रही हूँ पीटरबरा से। जी। आप लोग की डिस्कशन बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। डिफरेंट लोग अपने अपनी डिफरेंट व्यू से इस चीज को देख रहे हैं। जो सिंपल सी बात औरत कर रही है कि वो 3 बच्चों के साथ किस तरह सब कुछ मैनेज करेगी, जी। और सब उसको कभी उल्टा लेके जा रहे हैं, कोई सीधा लेके जा रहा है। हाँ, सिर्फ ये चीज है कि अगर औरत अप्रिशिएट करती है उसकी, उनका ऑफ कोर्स उनके बेटी का घर है, वो आ रही है, उनका अपना घर है। हाँ, लेकिन वो जब आती वहां पर थोड़ी सी वो अगर हेल्प कर दी, थोड़ी सी हेल्प ना करे, अप्रिशिएट कर लिया करे, दुआ दिया करे कि आप ठीक कर रही, सब कुछ बेटा जो कर रहा है वो सब ठीक है, लेकिन बहू थोड़ा सा भी कुछ गलत करे उस पर आसमान बना लिया जाता है। मेरी सास मेरे घर में आके रही कुछ दिन, जी, और उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि तुम अच्छा बना रही हो, अच्छा दे रही हो, अच्छी तरह साफ कर रही है, जो भी कुछ भी नहीं। हाँ। देन आई यूज्ड टू सी कि अदर पीपल आर कमिंग विजिटिंग हर, उनका हाथ पकड़ पकड़ के उनको कह रही है आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा लगा देखकर। हाँ। तो मैं पहले समझी उनको दुआ देने की आदत नहीं है, लेकिन जब और लोगों के साथ देखा दैट वाज हर्टफुल। इतना तो नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल। यही चीजें हैं। यही मैं अब अगर मिसेस भट्ट सुन रही हूँ तो देखिए, बहुत सी औरतों की जो सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वो अगर अपनी बेटी होती तो वो कैसे बात करती हैं, उसके लिए तारीफ करती। मतलब ये हमारे यहाँ ये है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली। अगर जरा सी भी समझदारी एज ए सास आप करें तो मेरा ख्याल है ज्यादा आप करें बहू की ही तारीफ, नहीं भी तारीफ के काबिल हो तो भी तारीफ करें। जी। अगर आपने सुकून से रहना हो। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट इनटू द प्रोग्राम। जी हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप जैसे कह रही हैं कि माँ बाप को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। पर जो आपने एग्जांपल दी कि आप सारी पांचों बहुएं थी, आपकी पहले से रिलेशनशिप अच्छी होगी ना, जो आप तभी मिल के बैठ गई और आपने हाँ ये बात की। ये मतलब सारी उम्र की आपकी कमाई है कि आपने अच्छी तरह बना के रखा हुआ है। हाँ। जब कोई इशू आता है तो यू कैन वर्क टुगेदर। तो एंड आई कैन वाउच फॉर दैट। मैं तुम्हें इंटरप्ट करूंगी कि ये सब हमें जैसे रिश्ता बनाने में हम एक बहुएं आई तो उसका जो क्या कहता है थैंक्स जाता है मेरी सास के ऊपर, बिकॉज उन्होंने हम बड़े ने जो है एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देना, वो भी ये नहीं कि ये बड़ी है तो बस उसको झुको, ये छोटी है तो उसको स्पॉइल करो, ये नहीं था। she is the one who, so यहाँ पे भी ये सास का ये प्रॉब्लम। मेरे ख्याल इसको हम अगले वीक भी जैसे उन्होंने कहा है हमारे व्यूअर्स में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आपका लास्ट वर्ड क्विकली। बस मैं यही कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो हम और अप्रिशिएशन होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और वी होप टू सी यू नेक्स्ट वीक इज वेल, बिकॉज ये भी कंटिन्यू है। और हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा इशू हो जो आपका घर का, हम ये छोटे छोटे घर के इश्यूज जो हैं वो इसमें डिस्कस करते हैं ताकि एक दूसरे का मालूम हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको कैसे हम डील कर सकते हैं। info@yasminqureshi.com इज द नंबर। इसके अलावा जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक पर आप हमें लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सोशल मीडिया पे भी अब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस दुआ के साथ कि आपका आज कल से और कल आज से बेहतर हो, आपसे हम इजाज़त लेते हैं अगले वीक तक के लिए। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्थी।